हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1 जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे कि आज है 1 जनवरी, नया साल, तो आप सभी को दोस्तों नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 1 जनवरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टैटिक जीके बनती है वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी उत्तर प्रदेश से। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लागू किया है। और कहाँ पर लागू किया गया? मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। और इसका क्या मतलब है ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का? इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से अस्पताल में होने वाली कार्य का आप पूरा ब्यौरा ले सकते हैं। कोई भी आप अपॉइंटमेंट लेना हो किसी डॉक्टर का, किसी डॉक्टर की पूरी जानकारी जो भी लेनी हो वो सब आप मोबाइल के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है और आनंदीबेन पटेल है यहाँ की गवर्नर, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा को अभी भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनाया गया है। पहली प्रथम मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सानिया मिर्जा। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, ठीक है। आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी में भी यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया था। और उत्तर प्रदेश ने के नोएडा में अभी स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति लागू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया था अभी? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया था। और मातृत्व भूमि योजना पोर्टल किसका है? उत्तर प्रदेश का है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था? ये भी उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया था। इतना आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में आईओसीएल ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है। तो तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। किसने शुरू की है? आईओसीएल ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। आईओसीएल ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। कैपिटल क्या है? रायपुर। और इसके गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की एक दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? ये छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है। जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अभी छत्तीसगढ़ का में दो शहर हैं, एक तो रायपुर है और एक नया रायपुर है। तो नए रायपुर का नाम बदलकर किसके नाम पर लिखा गया? अटल नगर इसका नाम किया गया है, ठीक है। क्या किया गया? अटल नगर। और छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री मितान योजना है, कौशल्य मातृत्व योजना है, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना है। ये सब कहाँ की है? छत्तीसगढ़ राज्य की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी में विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या किया है? इस अकादमी की स्थापना का लक्ष्य रखा है। कायाकिंग कैनोइंग अकादमी कहाँ खोली जाएगी? उत्तराखंड के टिहरी में। उत्तराखंड के टिहरी में, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। और ये खेल अकादमी है एक, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएगी खिलाड़ी को, ठीक है। तो काइकिंग कैनोइंग अकादमी कहाँ खोली जाएगी? उत्तराखंड के टिहरी में। अब उत्तराखंड की बात आई, सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। और अभी उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, उसको नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? हल्द्वानी। हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया था।
और लखपति दीदी मेला कहाँ का है? उत्तराखंड का है। केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल रिहब परियोजना का उद्घाटन किया है। और उत्तराखंड में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, रामाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी है और रामगंगा नेशनल पार्क है। ये सब कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी गुजरात राज्य से। हाल ही में भारतीय सेना ने गुजरात में पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया। तो 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट कहाँ, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात राज्य में। किसने किया? भारतीय सेना ने। तो भारतीय सेना ने गुजरात में 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। अब बात आई है गुजरात की। सीएम कौन है इसके? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल इसके सीएम है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। जबकि राजधानी क्या है? गांधीनगर। अभी गांधीनगर में 12वां डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया था। कहाँ? गांधीनगर में। और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किसने किया? ये भी किसने किया? गुजरात ने। गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। अभी गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया। अपने सभी जिलों में जियो 5G की सेवा देने वाला कौन सा राज्य बना भारत का? पहला गुजरात राज्य। ठीक है। गुजरात में नल सरोवर झील है, कंकड़िया झील है, थोल झील है, खिजड़िया झील है और सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी पर स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी गुजरात राज्य में। गुजरात से इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। तो लोकायुक्त विधेयक 2022 सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने सबसे पहले लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने वाला विधेयक कौन सा है? लोकायुक्त विधेयक। लोकायुक्त विधेयक क्या है? ये भ्रष्टाचार के विधेयक के खिलाफ कार्य करता है। तो इसको पारित किसने किया? सबसे पहले महाराष्ट्र ने। ठीक है। बात आई है महाराष्ट्र की। सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मुंबई यहाँ की कैपिटल है। ठीक है। और मारबत उत्सव महाराष्ट्र का है। नागपुर मेट्रो ने अभी 3140 मीटर डबल डेकर मेट्रो का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। मुंबई में अभी कोयला मंत्रालय ने निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है। महाराष्ट्र राज्य के सीएम ने अभी अलग से दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया था। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर किया गया, राहुल नगर कर दिया गया। ठीक है। राहुल नगर किया है। और नागपुर में भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया। एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के नागपुर में। और नागपुर किस लिए फेमस है? संतरों के लिए। इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी केरल से। हाल ही में केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव आयोजित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव का आयोजित हुआ है केरल में। ठीक है। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। केरल में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है अभी। केरल राज्य ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने वाला कौन सा राज्य है? ये भी केरल है। और केरल की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। और वन स्कूल वन आईएएस योजना कहाँ की? ये भी केरल राज्य की है। इतना दोस्तों आपको केरल से याद रखना है। और मेडिसेप योजना कहाँ की है? ये भी केरल की है। नेक्स्ट है हमारी। हाल ही में बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है। तो पहली किस देश में? अभी अभी हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? कौन से देश में हुआ है? बांग्लादेश में। ठीक है। बांग्लादेश में अभी मेट्रो सेवा का प्रारंभ किया गया। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और टका यहाँ की मुद्रा चलती है। क्या चलती है? टका मुद्रा चलती है। ठीक है। और शेख हसीना इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना इसकी प्राइम मिनिस्टर है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है बांग्लादेश से। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में क्रिकेटर क्रिकेटर अर्शदीप सिंह, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया है। तो आईसीसी इमर्जिंग
प्लेयर के लिए आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए किसको नामित किया गया? अभी 3 लोगों को नामित किया गया, रेणुका सिंह, यास्तिका भाटिया और क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को। ठीक है, इन तीनों के नाम को आपको याद रखना है। अभी आईसीसी टी20 रैंकिंग में फर्स्ट रैंक किसकी थी? कौन से प्लेयर की थी? भारतीय क्रिकेटर बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव। ठीक है, वो 4000 रन बनाने वाले सबसे अधिक टी20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी है? वो भी 4000, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। और टी20 में 400 मैच खेलने वाले प्लेयर कौन बन गए? ये बन गए रोहित शर्मा। इतना दोस्तों आपको क्रिकेट से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने वार्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि वार्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड किसको दिया गया? अभी आईआईटी मद्रास को। कौन सी आईआईटी को दिया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। किसको दिया गया? आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास से रिलेटेड कुछ न्यूज है अभी। आईआईटी मद्रास ने समुद्री लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया था। ठीक है, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। और नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। और आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार और वार्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड किसको दिया गया? दोनों आईआईटी मद्रास को। और अभी आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय बनाया था। ठीक है, इतना आपको दोस्तों आईआईटी से याद रखना है। आईआईटी रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो सभी आप एक पेज पर अलग से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में के रॉय को सामाजिक उपलब्धियों के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? एस के राय को। ठीक है, और ये किस लिए दिया गया? इनकी सामाजिक उपलब्धियों को देखते हुए, एस के रॉय की सामाजिक उपलब्धियों को देखते हुए इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में पहला गोरी अम्मा पुरस्कार क्यूबा की डॉक्टर एलिडा गुएरा को प्रदान किया जाएगा। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, डॉक्टर एलिडा गुएरा। जिनको ये सम्मान दिया गया। ठीक है, तो अभी कुछ पुरस्कार दिए गए थे वो भी देख लेते हैं। एम राजेंद्रन को काला पानी 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। स्वस्ति सिंह, ये साइकिलिंग से रिलेटेड है, इनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज दिया गया। अंतिम पंगाल को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया। ठीक है, बेथ मीड बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इतना आपको दोस्तों अवार्ड से याद रखना है। हाल ही में नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में प्रवीण कुमार को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार अंतरिम अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसको नियुक्त किया? प्रवीण कुमार। ठीक है, अब कुछ न्यूज देख लेते हैं जो भी नियुक्ति हुई थी। पीएन वासुदेवन अभी इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए। आलोक सिंह एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख नियुक्त हुए। हेमंत गुप्ता नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। दिनेश कुमार शुक्ला परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। ठीक है, केवी सुरेश कुमार भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन नियुक्त हुए थे। साजी केवी ये नाबार्ड की अध्यक्ष नियुक्त हुए। ठीक है, इतना दोस्तों आपको नई नियुक्तियों से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है। तो पेले के फुटबॉलर थे, वो पेले कौन थे, किस फील्ड से रिलेटेड थे? ये एक फुटबॉलर थे, महान फुटबॉलर, जिनका भी हाल ही में जन्म हुआ। किस देश से संबंधित है? ब्राजील से। और ब्राजील के रहने वाले थे पेले। अभी बात आई है ब्राजील की और फुटबॉल की। तो फीफा रैंकिंग अभी आई थी, फीफा रैंकिंग में फर्स्ट रैंक कौन से देश की है? शीर्ष रैंक किसकी है? ब्राजील की। ठीक है, दूसरी रैंक किसकी है? अर्जेंटीना की। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप जो अभी आयोजित किया गया था उसमें अर्जेंटीना उसमें जीता है। अर्जेंटीना ने कौन से देश को हराया था? फ्रांस को। फ्रांस रनर अप रहा है इसमें।
फीफा वर्ल्ड कप में, और अर्जेंटीना इसमें जीता था। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। और जबकि फीफा रैंकिंग में ब्राजील की कौन सी रैंक है, फर्स्ट रैंक है, और सेकंड रैंक कौन से देश की है, अर्जेंटीना की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में हाल ही में कोयला मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण करने का फैसला किया है। तो कोयला मंत्रालय क्या कर रहा है, 8 इको पार्क निर्मित करेगा, किस लिए, खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और ये 8 इको पार्क अलग अलग स्थान पर विकसित किए जाएंगे। ठीक है, अब कोयला मंत्रालय के मंत्री कौन है, जोशी प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री है हमारे, कोयला के कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने, अमेरिकी उपराष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति हैं, हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राजीव बाडियाल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया गया है। अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में किसको नामित किया गया है अभी, राजीव बाड्रियाल को। तो किसने नामित किया है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने। कमला हैरिस कौन है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद है। ठीक है, भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद है जो अभी अमेरिका में उपराष्ट्रपति चुनी गई थी, कमला हैरिस। ठीक है, इन्होंने राजीव बाड्रियाल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया। तो अभी बात आई है अमेरिका की, अभी अरुणा मिलर, एक नाम था अरुणा मिलर, जिनको अमेरिकन राज्य मैरीलैंड की उपराज्यपाल चुना गया था। मैरीलैंड की उपराज्यपाल कौन चुने गए थे, अरुणा मिलर। अब बात आई है अमेरिका की, अमेरिका की कैपिटल क्या है, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा क्या चलती है, डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में भारत ने नेपाल को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की मंजूरी दी है। तो भारत ने किस देश को अभी अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की मंजूरी दी है, किसको दी है, पड़ोसी देश नेपाल को। अब बात आई है नेपाल की, काठमांडू कैपिटल है, काठमांडू कैपिटल है, और नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा चलती है। ठीक है, नेपाली मुद्रा यहाँ की, रुपया यहाँ की मुद्रा चलती है। और अभी प्रधानमंत्री कौन चुने गए, पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है, और जबकि विद्या देवी भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। और और नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है भारत की, सूर्य किरण एक्सरसाइज नेपाल के साथ आयोजित की जाती है। इतना आपको दोस्तों नेपाल से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित मगदेचु जल विद्युत परियोजना को भूटान की डुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपा गया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में भूटान जाकर के मगदेचु जल विद्युत परियोजना का अनावरण किया था। मगदेचु जल विद्युत परियोजना भारत की मदद से कहाँ स्थापित की गई थी, भूटान में, मगदेचु नदी के ऊपर, जो 720 मेगावाट की क्षमता थी इसकी। ठीक है, कितनी क्षमता थी मगदेचु जल विद्युत परियोजना की, 720 मेगावाट की। ठीक है, इसका इनोग्रेशन कब किया गया था, भारत के द्वारा 2019 में। अब इसको किस कंपनी को सौंपा गया, डुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को। और ये डुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन कहाँ की है, ये भूटान की है। ठीक है, ये कॉरपोरेशन कहाँ की है, भूटान देश की। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। तो मगदेचु जल विद्युत परियोजना किसको सौंपी गई है, भूटान की डुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।